आज निफ्टी की एक्सपायरी में निफ्टी में हमें शानदार मोमेंटम देखने को मिला। निफ्टी गैप अप ओपन होता है और फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आता है, सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के अगेन निफ्टी रैली करता हुआ दिखाई देता है। अब कल यानी 25 मार्च के लिए निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होने वाले हैं, बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहां से मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, चलिए देखते हैं। यदि कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में जो ये आज का जो लेवल है 22,890, ये यदि ब्रेक होता है तो यहाँ से निफ्टी फिर अगेन फॉल हो सकता है 22,650 तक। 22,650 भी इस प्रकार ब्रेक होता है हल्ट करने के बाद में, तो फिर निफ्टी आपको 22,500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में पहला। और यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में इस एरिया में आपको बुलिश साइन मिले, इस एरिया में बुलिश साइन मिले, तो यहाँ से निफ्टी 23,086 तक जा सकता है, यानी आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो बुलिश साइन मिलने के बाद में। फर्स्ट टारगेट 23,086, 23,086 भी ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी आपको 23,250 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और फिर इस एरिया में जो इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन बना हुआ है 23,250 से 23,350 के बीच में, इस एरिया में आपको यदि बेयरिश साइन मिले तो अगेन यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड पर बैठ सकते हो। ये हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। अब अगर निफ्टी गैप डाउन हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? निफ्टी गैप डाउन होता है तो ये जो आज का फ्यू कैंडल का रेंज है, इस रेंज में बेयरिश साइन मिले यानी ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है, यहाँ से अगेन निफ्टी फॉल हो सकता है। और अगर निफ्टी गैप अप होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद में मान लीजिए पहली 10-15 मिनट में फॉल होता है, तो ये जो आज का रेंज है, ये रेंज सपोर्ट की तरह वर्क करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये आज का रेंज सपोर्ट की तरह वर्क करता हुआ दिखाई दे सकता है और निफ्टी यहाँ से अगेन ऊपर जा सकता है और 23,250 आपका टारगेट रहेगा। अगेन फिर ये जो एरिया है ये सप्लाई जोन है, यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। और निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद में डायरेक्ट सप्लाई जोन पर जाता है, बेयरिश साइन मिलता है तो फिर आप अगेन शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। यानी लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर आपको यदि बुलिश साइन मिले स्ट्रॉन्ग तो ही आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो, उससे पहले नहीं। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। हाँ, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो सेंसेक्स स्पेशल देख लेते हैं, सेंसेक्स में क्या हो सकता है। चलिए मैंने ये सेंसेक्स का चार्ट ओपन किया है और सेंसेक्स में भी जो सेंसेक्स का चार्ट है वो भी ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह ही चलता है। अब यदि सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में जो ये लेवल है 74,000 का, ये ब्रेक होता है। सेंसेक्स में 74,000 ब्रेक होता है तो यहाँ से फिर 73,650 तक का इसमें फॉल आ सकता है। 73,650 भी फॉल होता है तो 73,200, लेकिन फिर ध्यान रखना दोस्तों 73,200 150 से 73,250 के बीच में आपको बुलिश साइन मिले तो यहाँ से अगेन यहाँ से सेंसेक्स रिकवरी कर सकता है। ये हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में शॉर्ट साइड कैसे बैठना है। लेकिन अब फ्लैट ओपन होने के बाद में इस एरिया में आपको बुलिश साइन मिलता है तो बुलिश साइन मिलने के बाद में यहाँ से आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। आपका जो टारगेट होगा 74,600 होगा, क्योंकि फिर अगेन यहाँ पर क्या बना हुआ है, इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन बना हुआ है। इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन बना हुआ है, इस एरिया से कहीं पर आपको बियरिश साइन मिले तो यहाँ से अगेन आप तो ट्रेड देख सकते हो। यानी 75,000 के आसपास यदि आपको बियरिश साइन मिले तो यहाँ से अगेन आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। और यदि सेंसेक्स भी गैप डाउन हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, यदि सेंसेक्स गैप डाउन हो रहा है और गैप डाउन होने के बाद में इस प्रकार जा रहा है तो ये आज का रेंज है, ये क्या कर सकता है, एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है, यहाँ से अगेन सेंसेक्स फॉल हो सकता है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हीरो जीरो ट्रेड कैसे फाइंड करना है वो देखिए। मान लीजिए सेंसेक्स कहीं पर भी ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा हो, गैप अप हो रहा हो, गैप डाउन हो रहा हो, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन रहा है मान लीजिए सपोज। अब यदि रेजिस्टेंस, ये जो डे हाई मार्क कर लो और डे लो मार्क कर लो, डे हाई और डे लो मार्क करना है, लेकिन ऑप्शन चेन पर यह भी देखना है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या नहीं। और फिर 1-1:30 बजे बाद, करीबन 1:30 बजे बाद में हो ऐसा सिचुएशन, और फिर जो ये डे हाई है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बना हुआ हो और वहां पर इस प्रकार हल्ट करे 4-5 कैंडल का हल्ट करने के बाद में उसका ब्रेकआउट हो, तो फिर आपको एक जैकपॉट ट्रेड मिल सकता है, सेम स्ट्राइक प्राइस का जैकपॉट ट्रेड
10-15 से आपको 70-80 100 तक जाता हुआ मिल सकता है। लेकिन 75,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई ज़ोन भी बना हुआ है, तो उतना आपको टारगेट रखना है। और यदि डे लो, सेंसेक्स का डे लो हो और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हो, डे लो हो और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हो और 1:30-2 बजे के बाद में उस साइड प्राइस इस प्रकार हल्ट करके उसका ब्रेकडाउन दे दे, तो फिर पुट वाला कॉल ऑप्शन आपके लिए जैकपॉट हो सकता है। इस प्रकार आप एक्सपायरी डे पर जैकपॉट ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी तक यदि आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी के मेंबर नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, जिससे आपकी लर्निंग और अर्निंग कंटिन्यू रहे।